नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। एशप्रा, जश्न सच्चाई का। गोरखपुर में कुछ दिन पहले एक घटना सामने आई थी कि गोरखपुर के एक माने जाने चिकित्सक जिनके ऊपर एक पुलिसकर्मी द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, वो घायल हुए थे और अस्पताल में भर्ती हुए थे। उस मामले में जिस व्यक्ति ने, जिस पुलिसकर्मी ने उनके ऊपर हमला बोला था, उसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। और अब मामला एक और वीडियो के आने के बाद ज़्यादा तूल पकड़ रहा है और वो वीडियो ये है कि डॉक्टर अनुज सरकारी जिनके ऊपर हमला हुआ था और जिस सिपाही पर आरोप है कि उसने हमला किया था, उस सिपाही को मारने का, उसके साथ मारपीट करने का उनके कर्मचारियों द्वारा, डॉक्टर के कर्मचारियों द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वीडियो के वायरल होने के बाद शहर में एक अलग ही चर्चा चल रही है कि ये जो चिकित्सक हैं, जो समाज की सेवा के नाम पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं चला रहे हैं, ये डॉक्टर हैं या डाकू। ये एक बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है पूरे गोरखपुर में, क्योंकि ऐसी तमाम तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाकर ये जिक्र किया था कि किस तरह से अवैध हॉस्पिटल और माफिया किस्म के डॉक्टरों के द्वारा और एक पूरा ये कह लीजिए कि चिकित्सकों का कॉरपोरेट चैन है, जिसमें माफिया शामिल हैं, जिसमें गुंडे शामिल हैं, जिसमें लफंगे शामिल हैं, और उसमें डॉक्टर और एक डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटलों की पूरी चैन शामिल है और तमाम अधिकारियों के संरक्षण में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। किसी भी व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए नियम कानून की ज़रूरत है, लेकिन सारे नियम कानून ताक पर रखकर किस तरह से कुछ चुनिंदा डॉक्टर जो अपना एक अलग तरह की मार्केटिंग का ब्रांड बना चुके हैं, उनके द्वारा और अवैध अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों के द्वारा ये चैन चलाई जाती है, जिसमें डॉक्टरों का कमीशन डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल स्टोर, दवा की कंपनियों के साथ सेट होता है। और अगर इस पर कोई सवाल करता है, अगर इस पर कोई प्रश्न कर देता है, तो उसके साथ जो अभद्रता की जाती है उसका कई बार तो कोई तस्वीर सामने आ ही नहीं पाती है। इस तरह का माहौल बना दिया जाता है, इस तरह से मरीजों को डरा के रखा जाता है कि हर व्यक्ति इलाज के नाम पर गोरखपुर में आता है और उसके बाद से डॉक्टरों और इन जो सिंडिकेट है इसका शिकार बनता है, जिसमें माफिया हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल स्टोर, दवाओं कंपनियों के दलाल हैं, चिकित्सक हैं, कुछ नामी गिरामी चिकित्सक भी हैं, और तमाम तो अवैध अस्पताल, अवैध क्लिनिक और अवैध चिकित्सक हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर अनुज सरकारी के ऊपर जब हमला हुआ तो पूरा चिकित्सकों का समूह लामबंद होने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस घटना की कोई भी मतलब सामाजिक स्थिति में समर्थन तो नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा, लेकिन ये घटनाएं जो घट रही हैं इनकी वजह क्या है, ये भी एक जांच का विषय है। किसी भी चिकित्सक के वहाँ आप जाएंगे तो उसके पास डायग्नोस्टिक सेंटर का कार्ड होता है। कार्ड किसके लिए? क्योंकि अगर आप वहाँ से अपने जांच कराएंगे तो डॉक्टर साहब के पास अच्छा खासा कमीशन जाएगा। हर चिकित्सक के पास अपने मतलब सेटअप मेडिकल कंपनियों की दवाइयाँ हैं जिनसे उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। तो सवाल ये है कि जब आप मोटी फीस लेते हैं, 800, 700, 1000 की फीस लेते हैं, उसके बाद से इन दवाई कंपनियों से कमीशन, इन जांच डायग्नोस्टिक सेंटरों से कमीशन, ऊपर से मरीज लाने वाले दलालों से के साथ सेटिंग, तो आपकी चिकित्सा व्यवस्था कहाँ है? कैसे आप मरीजों को ठीक करेंगे? ये सवाल है। और अगर कोई व्यक्ति कोई जांच के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है यहाँ पे इतने में होता है, आपके वहाँ इतने में होता है, तो उसका जवाब तो कम से कम डॉक्टर साहब देंगे कि उसे अपने गुंडों, माफियाओं, बाउंसरों से बुलाकर पिटवाएंगे। इस तरह की तमाम तस्वीरें आ रही हैं और अभी तक जो सूचना है कि पीड़ित पक्ष जो सिपाही है उसकी पत्नी का जो एप्लीकेशन है उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। बाकी की जो अपडेट्स होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बेधड़क खबर देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।